राजस्थान सरकार पिछले कुछ समय से अपने फैसले पलटने के कारण चर्चा में है। बीते 3 दिन में 2 बार यूटर्न लिया गया है। पहले 499 पार्षदों का मनोनयन रद्द किया गया। इसके ठीक एक दिन बाद प्रिंसिपल की तबादला सूची जारी की और 2 घंटे बाद इसे निरस्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, सरकार ने 5 महीने में 5 बार बड़े यूटर्न लिए हैं। हर यूटर्न के पीछे रोचक कहानी है। कभी मंत्रियों की आपसी भिड़त तो कभी जल्दबाजी में फैसले। चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से आदेश थे जिनको बाद में पलटा गया। पहला आदेश, आचार संहिता से पहले 40 प्रिंसिपल टीचर के तबादले। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर आचार संहिता से एन पहले 15 अक्टूबर को शिक्षा विभाग ने 40 प्रिंसिपल टीचर के तबादलों की लिस्ट जारी की। लिस्ट जारी होते ही हंगामा मच गया। इस सूची में अकेले 200 से 39 ट्रांसफर किए गए थे। सूची इसलिए भी चौंकाने वाली थी क्योंकि तबादलों पर बैन है। जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें 200 सीट भी शामिल है। इस सूची में अकेले 200 से 30 से ज्यादा नाम थे, लेकिन फिर सरकार ने फिर से यूटर्न ले लिया क्योंकि सूची जारी होते ही कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को फिर से राजस्थान सरकार के ऊपर नाराजगी नजर आई। आरोप लगे कि इस सूची में SC/ST वर्ग के शिक्षकों के 500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर बाड़मेर और बांसवाड़ा तबादले कर दिए गए और एक जाति विशेष के लिए कृपा बरती गई। किरोड़ीलाल ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर कर दी। इस सूची को तुरंत निरस्त करने को कहा। विवाद बढ़ता देख आदेश को 2 घंटे बाद पलट दिया गया। दूसरा आदेश, सत्ता और संगठन के सूत्रों के अनुसार राजस्थान में इस समय पावर सेंटर्स का काफी दखल है। सरकार और संगठन और संघ के बीच तालमेल भी पर्याप्त नहीं है। स्वायत्त शासन निदेशालय ने रविवार को शाम करीब 7 बजे 78 नगरीय निकायों में 499 पार्षद मनोनीत किए थे। महज 6 घंटे बाद रात करीब 1 बजे इस आदेश को रद्द कर दिया गया। इनमें 5 नगर निगम, 10 नगर परिषद और 63 नगर पालिका थी। फिर यूटर्न, क्योंकि सूत्रों के अनुसार अचानक आई इस सूची पर संगठन और संघ ने नाराजगी जता दी। उनका आरोप था कि सरकार ने सूची जारी करने से पहले कोई चर्चा नहीं की, संगठन की रजामंदी भी नहीं ली गई। इसके बाद सरकार ने देर रात सूची को रद्द कर दिया। सूत्रों ने बताया कि राजनीतिक नियुक्तियां देने के लिए सत्ता और संगठन में तालमेल नहीं होने की जोरों पर चर्चा चल रही है। राजस्थान में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के अलावा और भी कुछ पावर सेंटरों का दखल चर्चा में है। पहला, दिल्ली में बड़े पद पर बैठे नेता का भी राजनीतिक नियुक्तियों सहित सरकार में होने वाले निर्णयों में दखल है। दूसरा, एक केंद्रीय मंत्री को लेकर भी इसी तरह की चर्चाएं हैं। तीसरा, संगठन और संघ भी पावर सेंटर के रूप में माना जा रहा है। आदेश नंबर 3, लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के बड़े नेता को क्लीन चिट। लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच मई में राज्य सरकार के सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए हलफनामे में राजनीति गर्मा गई थी। एकल पट्टा मामले में राज्य सरकार ने माना था कि 10 साल पहले के एकल पट्टा मामले में कोई प्रकरण नहीं बनता, नियमों की पूरी पालना हुई है। इस जवाब से पूर्व मंत्री शांति धारीवाल सहित 3 अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी गई। फिर यूटर्न, क्योंकि विवाद बढ़ा तो सरकार ने SCB के अधिकारी सुरेंद्र सिंह को APO कर दिया। इसके बाद सरकार ने यूटर्न लिया और सुप्रीम कोर्ट में एक और जवाब पेश किया गया। इस जवाब में कहा गया था कि सरकार पूर्ण विचार के लिए JDA और SCB के अधिकारियों को शामिल कर नई कमेटी गठित करे। इसे राजस्थान से जुड़े दिल्ली के एक बड़े नेता की चुनावी रणनीति बताया जा रहा था। भाजपा कार्यकर्ताओं का मानना है कि भाजपा के नेता चुनाव के दौरान दबाव में थे। कोटा में भाजपा के बागी प्रहलाद कुंजल को कांग्रेस से टिकट मिल गया था और मुकाबला टक्कर का हो गया था। इस कारण कांग्रेस के बड़े नेता धारीवाल को फायदा देकर लोकसभा चुनाव में उनसे लाभ उठाने की चर्चाएं चल रही थी। आदेश नंबर 4, प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले मंत्री पुत्र से मांगना पड़ा इस्तीफा। पहले आदेश, राजस्थान के विधि मंत्री जोगाराम पटेल के बेटे मनीष पटेल को इसी साल मार्च में हाईकोर्ट का अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाए जाने से राजस्थान सरकार विवादों में आ गई थी। विपक्ष लगातार निशाना साध रहा था। मनीष को पद देने से भाजपा के कुछ नेता और विधायक भी अंदर खाने नाराज थे। विधानसभा में ये मामला गूंज रहा था और बड़ा राजनीतिक रूप लेता जा रहा था। विरोध कर रहे कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को विधानसभा से 6 माह के लिए निलंबित कर दिया गया था। फिर यूटर्न, क्योंकि अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोधपुर का कार्यक्रम था। कार्यक्रम से ठीक पहले बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनते देख सरकार ने मनीष पटेल से इस्तीफा मांग लिया। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मनीष ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दे डाली। इस घटनाक्रम से राजनीति शांत हो गई, लेकिन इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया।
मनीष आज भी एएजी के पद पर काम कर रहे हैं। मनीष पटेल पूर्व में बीजेपी की वसुंधरा राजे सरकार में साल 2013 से 2018 तक अतिरिक्त महाधिवक्ता रह चुके हैं। आदेश नंबर 5, किरोड़ी दिलावर आपस में भिड़े और फिर यूटर्न। राजस्थान में तबादलों को लेकर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और मदन दिलावर आमने सामने हो गए थे। दो मंत्रियों के विभागों में टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। कृषि विभाग ने इंजीनियरों के तबादले कर उन्हें जिला परिषद और पंचायत समिति में लगाया। पंचायती राज विभाग ने आपत्ति जताकर यह आदेश मानने से इनकार कर दिया। साथ ही पंचायती राज विभाग ने सभी जिला परिषद को लेटर लिखकर कृषि विभाग से आए इंजीनियरों को ज्वाइन नहीं करवाने और फिर उन्हें मूल विभाग में भेजने के आदेश दे दिए। फिर यूटर्न, क्योंकि विवाद की जड़ विभाग बंटवारे को ही माना गया। किरोड़ी लाल मीणा की मंजूरी के बाद किए गए तबादलों को रोकने के आदेश से पंचायती राज विभाग ने यूटर्न ले लिया। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा की मंजूरी के बाद तबादलों को रोकने के आदेश को बदल दिया गया। पहले कृषि विभाग से जिला परिषदों और पंचायत समितियों में इंजीनियरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को पंचायती राज विभाग ने गलत बताया, लेकिन बाद में उन्हीं आदेशों को सही ठहराया गया। सरकार का ये यूटर्न भी काफी चर्चित रहा। देखना रोचक होगा कि कितने ऐसे आदेश और कितने यूटर्न देखने को मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत रफ्तार।